नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो आइला टॉक्स चैनल है उसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करते हैं और वो इस समस्या का समाधान चाहते हैं। ऐसे ही एक महिला ने एक समस्या शेयर की है जो कि कोलकाता की है। मुस्लिम महिला है, उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया है और वो जानना चाहती है कि वो अब अपने पति के साथ वापस से रह सकती है या नहीं रह सकती है। इस समस्या के समाधान का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको कि उनके हस्बैंड ने या तो फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या फिर लिख कर किसी भी माध्यम से तलाक भेज दिया है और वो महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या वास्तव में उनका तलाक हो गया है, क्या वो अपने पति के साथ अब नहीं रह सकती हैं या फिर रह सकती हैं, और इस विषय पे शरीयत क्या कहती है और हमारा इंडियन कानून जो है वो क्या कहता है। यही सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ उस महिला की प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से उसको देना चाहती हूँ। हालांकि उस महिला से फ़ोन पर मेरी बात हो गई है और मैंने उसको वो सब चीज़ें बता दी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही मैंने उससे ये भी कहा है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुझे कभी भी कॉल कर ले। मैं उसके घर बसाने के लिए या उसके लिए मैं किसी भी व्यक्ति को समझाना पड़ा तो मैं वो भी कर दूँगी। चलिए, क्या था मामला वो हम देखते हैं। कलकत्ता की एक लड़की है जिसने चैनल पे जो कमेंट्स होता है उसमें एक कमेंट्स डाला था और उसने अपनी समस्या बताई थी कि उसको उसके पति ने फ़ोन पर तलाक दे दी। पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था जिसकी वजह से वो अपने घर आ गई थी माता पिता के। पति ने फ़ोन पर उसको 3 बार तलाक बोल दिया। अब पति जो है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। मैं पत्नी के यानी कि पत्नी के साथ वो रहना चाहता था और जो लड़की है वो भी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि जो लड़की के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि दोनों के बीच में शरीयत के हिसाब से तलाक हो गया है, इसलिए वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्या वास्तव में शरीयत के हिसाब से तलाक हो गया है? क्या हमारे भारतीय कानून इंडियन लॉ के तहत लड़की जो है वो अपने हस्बैंड के घर जा सकती है या नहीं जा सकती है? यही उसका प्रश्न था। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको शरीयत की बात बताती हूँ। अगर आपके पति ने टेलीफोन पर आपसे ये कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और 3 बार ये बात कह दी, अगर हम शरीयत की बात करें तो उस हिसाब से आपका तलाक हो चुका है। लेकिन अगर हम इंडियन कानून की बात करें तो इंडियन कानून के अंतर्गत आपका तलाक नहीं हुआ है। ये जो हस्बैंड ने आपको फ़ोन पर बोला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या फिर मैंने तुम्हें तलाक दिया, 3 बार अगर उसने ये शब्द कह दिए हैं तो आपकी एक तलाक हुई है। अब आपके पास 2 महीने का समय और है। हर एक महीने में वो आपको तलाक दे, 3 महीने की अवधि पूरी हो जाए तब आपका तलाक होगा। ये हमारा भारत का कानून कहता है, जो 2019 में 3 तलाक बिल के ऊपर अधिनियम बना है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। एक साथ दिया गया 3 तलाक अब मान्य नहीं है विधि के अंतर्गत। अब अगर तलाक देना है तो उसे 3 महीने में एक महीने के अंतराल में देना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे कानून में कोई जिसको कह लें कि जिन का चिराग खुला और उसमें से ये कानून निकला, नहीं। शरीयत, हदीस या कुरान में देखेंगे तो इस तरह का तलाक जो है
वो पहले से ही हमारे मुस्लिम लॉ में मौजूद है। एक एक महीने का जो 3 तलाक है वो ऑलरेडी मुस्लिम लॉ में है, उसको केवल एक अधिनियम का जामा पहनाया गया है, एक अधिनियम की शक्ल दी गई है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं तो आप रह सकती हैं। बहुत से मुस्लिम उलेमा ऐसे भी हैं, आलिम ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से 3 बार दिए गए तलाक को एक तलाक ही मानते हैं। अगर हम शरीयत के एतबार से देखें या हम हमारे कानून के हिसाब से देखें तो भी आप अपने हस्बैंड के साथ फिर से रह सकती हैं। आपका तलाक नहीं हुआ है। आपके तलाक में अगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर वो 3 महीने की समय अवधि बीत जाए और आपका हस्बैंड जो है वो फिर से तलाक दे दे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर से तलाक दे दे, तो फिर आपका तलाक हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और मामला बताती हूँ। एक लड़की है जिसको मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है। जैसे ही 2019 का ये अधिनियम पारित हुआ है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लड़के होते हैं वो एक रास्ता निकाल लेते हैं तलाक के लिए। जैसे हर कानून में होता है कि जैसे ही नया कोई कानून बनता है उसका तोड़ जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि लड़की जो है मेंटेनेंस का केस लगा हुआ है, लड़का जो है उसने एक नोटिस भेजा उसको। एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे जनवरी में उसने एक नोटिस तलाक का लड़की को बाय पोस्ट भेजा, लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया, ले लिया, उसका एक तलाक हो गया। लड़की ने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। सेकंड बार 1 महीना बीता, फरवरी में उसने फिर एक नोटिस दे दिया, मार्च में उसने फिर एक नोटिस दे दिया। लड़के ने एक एक महीने का गैप देके 3 तलाक लड़की को दे दिया। अब वो तलाक जो है वो लीगल मान्य होगा और कोर्ट भी उस तलाक को मानेगी। अगर लड़की चाहे तो पहले तलाक में ही वो थाने पर जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा के केस के साथ साथ 3 तलाक अधिनियम के अंतर्गत भी उसके ऊपर केस लगा सकती है, वाद दायर कर सकती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कोशिश की है कि ऐसे कई मसले हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ ये होती रहती है घटना। तो इसमें आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये उपयोगी होगा, ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी था, आपको पसंद आया और आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ, एक नई किसी की समस्या के समाधान के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।